बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? आई होप आप सब खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सेहत भरी ज़िंदगी दे। वेलकम है शाइज़ की दुनिया में। आज हमारे किचन में डायनामाइट चिकन बन रहा है और उसके लिए जो मैंने बोनलेस चिकन लिया है और ये मैंने 5 ब्रेस्ट ली थी और इसको मैंने ऐसे क्यूब्स में काट लिया हुआ है। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लंबा भी काट सकते हैं, लेकिन ये जो चिकन होता है ये क्यूब्स में ही होता है। तो इसको मैंने काट लिया। अब इसमें इसको हमने डिप करके रखना है 20 मिनट के लिए। इसमें मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 टेबल स्पून लिया है, ड्राई लिया है, आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें मैंने चिली सॉस जो है वो लिया है तकरीबन 1 टेबल स्पून मैं डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि इसमें रेड चिली भी जाएगी, पाउडर वाली जो होती है। अच्छा, हाफ़ टेबल स्पून जो है वो ऑरिगेनो मैं डालूँगी इसमें। 1 टेबल स्पून चिली पाउडर जो होता है वो डालूँगी और 1 टेबल स्पून से थोड़ा कम मैं इसमें सॉल्ट डालूँगी क्योंकि हमने सोया सॉस डालना है, तो उसमें भी होता है नमक, तो इसलिए कम डालूँगी। ये मैं 2 टेबल स्पून डालूँगी। अच्छा, मिर्चें आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको तेज़ खाना है, तीखा खाना है तो आप मिर्चें बढ़ा लें। तो मैंने तो बस इतनी ही डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी क्योंकि तो फिर बहुत ज़्यादा तेज़ हो बन जाएगा ये। तो इसको करते हैं मिक्स। अच्छा, मैंने जो ड्राई मसाले और लिक्विड ही थे वो सारे मिक्स कर लिए। अब मैं इसमें चिकन डाल दूँगी। और इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। अच्छा, चिकन को हमने मैरिनेट कर लिया है, अब हम इसको 20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। तो इसको रखते हैं फ्रिज में और अपनी बाकी चीज़ें करते हैं। हमने चिकन को फ्रिज में मैरिनेट करके रखा था 20 मिनट के लिए, लेकिन मेरा तो ज़्यादा टाइम हो गया क्योंकि मैं बिज़ी थी इधर उधर। और अब ये मैरिनेट हो गया है तो अब इसमें मैं 2 एग डालूँगी और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँगी। अच्छा, अब मैंने लिया है 4 टेबल स्पून फाइन फ्लावर जो होता है, मैदा जो होता है वो लिया है, लेकिन मैं ये सारा नहीं अभी ऐड करूँगी। अभी मैं 2 टेबल स्पून के करीब डालूँगी इसके अंदर और इसको मिक्स करूँगी। और साथ मैंने ये लिया है कॉर्नफ्लोर और ये मैंने लिया है तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। ये भी मैं सारा नहीं अभी ऐड कर रही, ये आधा टेबल स्पून तकरीबन मैं बचा लूँगी ना इसमें से। और इसको हम करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। चलिए, मैं सारा ही अब डाल रही हूँ जितनी क्वांटिटी आपको बताई थी। और इसको मिक्स कर दूँगी इसके अंदर। अच्छा जी, मैंने इसमें 2 टेबल स्पून मैदा जो था वो और डाला था क्योंकि मेरा चिकन ज़्यादा है तो मुझे कम लग रहा था। तो अभी बना के देखते हैं कि परफेक्ट बनता है कि नहीं, क्योंकि मैंने ऑयल जो पैन में चढ़ा दिया हुआ है वो गर्म हो गया है तकरीबन। ऑयल गर्म है तो अब इसके अंदर चिकन डालते हैं और ये लो फ्लेम पे हमने करना है फ्राई, मीडियम से लो पे, क्योंकि कच्चा है चिकन तो इसको
हमने क्रिस्पी बनाना है। तो ऐसे में सारे ही चिकन के जो ये पीस हैं वो डाल लूँगी अंदर और इनको फ्राई करूँगी। अच्छा, हमने चिकन को ना डीप फ्राई करना है, शैलो फ्राई नहीं करना। ये देखें, ये डूबनी चाहिए बोटियाँ ना अंदर। तो इसको मैंने लाइट फ्लेम पे रखा हुआ है, बिल्कुल स्लो फ्लेम है अब ना नीचे, ताकि चिकन अंदर तक पक जाए और ऊपर से क्रिस्पी हो जाए। तो ये पक रहा है बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा, एक तो इसको जब आपने चिकन को पैन में डालना है ऑयल में, तो इसको फ़ौरन आपने उल्टा नहीं करना, घुमाना नहीं है चमचा इसके अंदर, नहीं तो जो बैटर ऊपर लगा हुआ है वो ख़राब हो जाएगा। और दूसरा, अगर आपने ज़्यादा क्रंची और बनाने सख्त किस्म के, जो आपको ज़्यादा क्रंच दें बाद में, तो उसमें अंडा जो मैंने डाला है वो स्किप कर लें। अगर मीडियम रखनी है तो फिर अंडा डालें आप। तो ये दोनों तरीक़ों से ही बहुत अच्छे बनते हैं ना। तो अब मैं इसको ऐसे पलटूँगी। ये देखें, बहुत नरम हाथ से मैं पलट रही हूँ, क्योंकि इसकी स्किन जो है ना वो ख़राब हो जाएगी अगर सख्त हाथ लगाया तो। हमने चिकन जो है वो सारे का सारा फ्राई कर लिया है और मीडियम स्लो फ्लेम पे किया है, और बड़ा अच्छा क्रिस्पी सख्त ऐसे हो गया है ऊपर से। अच्छा, आपने मैदे की क्वांटिटी जो मैंने बताई है, ज़रूरी नहीं उतना ही डालना है, आप अपना देख लें। कुछ चिकन होते हैं उनमें पानी ज़्यादा होता है, तो वो ज़रा फिर सॉफ्ट रहता है, तो आप इतना उसमें मैदा डालें ताकि वो सख्त किस्म का हो जाए। उसके ऊपर जो बाइंडिंग है ना उसकी, वो सख्त होनी चाहिए, और फिर उसको फ्राई करें। और इसी तरह स्पाइस भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो ज़्यादा स्पाइस डाल लें। तो चलिए, अब ये तो हो गया है, इसको अब हमने फ्राई करके रख लिया है, और जब आपके गेस्ट आएँ और आप सर्विंग करने लगें, तब आपने सॉस हम बनाएँगे, लेकिन हम ऊपर नहीं डालेंगे अभी, क्योंकि मैंने गेस्टों के लिए बनाया है, तो मैं भी उस वक़्त ही डालूँगी जब गेस्टों को सर्व करना होगा। तो ये हम रख लेंगे ऐसे बना के, और इसको साइड पे करते हैं। और सॉस जो है वो हम बनाएँगे और इसको रेडी करके फ्रिज में रख लेंगे। जब सर्विंग का टाइम आएगा तब मिक्स करेंगे उसके अंदर चिकन के, और फिर सर्व कर देंगे। अच्छा, ये मैंने मेयो लिया है 1 कप, और 1 कप मैंने केचअप लिया है। ये हम सॉस बनाने लगे हैं। अच्छा, 1 टेबलस्पून मस्टर्ड है मेरे पास, है लिक्विड ही। आप पाउडर बेस में भी ले सकते हैं, लेकिन पाउडर वाला थोड़ा तेज़ होता है, तो आपने 1 टीस्पून डालना है, और ये वाला लिक्विड वाला जो होता है, इसको आपने लेवल करके 1 टेबलस्पून डालना है। तो ये डालेंगे। अच्छा, ये आधा कप चिली सॉस है, किसी भी ब्रांड का ले लें। आधा टीस्पून मैं ब्लैक पेपर जो पाउडर वाली होती है, फाइन पिसी हुई जो होती है, वो डालूँगी। अच्छा, ये जो मैं स्पाइस अब डाल रही हूँ ना इस वक़्त, वो आपने अपनी हिसाब से डालनी है, कि कम ज़्यादा जितना तीखा खाना चाह रहे हैं उस हिसाब से। और आधा टीस्पून ही मैंने रेड चिली पाउडर जो होता है वो डाला है, और 1 टीस्पून मैं इसमें सॉल्ट डालूँगी, और इनको सबको मैं मिक्स कर दूँगी।
अच्छा जी, इसमें अगर आपका केचप मीठा इतना नहीं है तो फिर आप 1 टीस्पून शहद भी डालें इसमें। मेरा केचप काफ़ी मीठा है तो मैं नहीं डाल रही। अच्छा, ये हमारी सॉस होगी ये रेडी। अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी और जब मेरे मेहमान आएँगे तो मैंने जब खाना रखना है तो तब मैं इसको चिकन के ऊपर डालूँगी। तो अभी इसको फ्रिज में रख दूँगी थोड़ी देर। अच्छा जी, अब हम चिकन की ड्रेसिंग करने लगे हैं। ये जो हमने सॉस बना के रखी थी, उसको ऊपर डाल रहे हैं चिकन के ऊपर। क्योंकि अब हमने सर्व करना है इसको। थोड़ा मैं ये देखिए हमारा डायनामाइट चिकन जो है वो बन गया है। चलें जी, चिकन मिक्स हो गया है तो अब इसकी सर्विंग प्लेट में इसको सर्व करते हैं। तो आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। हमारा डायनामाइट चिकन जो है वो रेडी हो गया है और सर्विंग के लिए रेडी है बिल्कुल। आप ज़रूर बनाइएगा और खाइएगा, बहुत टेस्टी बना है। तो मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। अब मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।